नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का टोटल 46 चैप्टर का हम जीके के प्रश्न देख रहे हैं। तो ये पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस का है, जीडी का है, इसके अलावा सीएचएसएल का है, दिल्ली पुलिस का है, इन सभी हमको बहुत काम आने वाला है। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और बाकी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई की वास्तुकला विरासत के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? मुंबई में विक्टोरियन गोथिक इमारतें नियो गोथिक तत्वों के साथ औपनिवेशिक युग की वास्तुकला को दर्शाते, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा तीसरा सही है, ओवल मैदान विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको वास्तुकला शैली को अलग करता। दूसरा इसमें गलत दिया गया, 1 और 3 सही दिया गया है। हॉर्नबिल पक्षी जिसके नाम पर इस त्योहार का नाम रखा गया है, नागा लोक कथाओं में साहस और डैश का प्रतीक है। ये जो है साहस और शान का प्रतीक है। गुप्ता के प्रशासन अधिकारी कथित भूमिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? तलवाटक ग्राम लेखाकार, ये बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सारंगदेव द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित कौन सा शास्त्रीय संगीत ग्रंथ भारतीय संगीत शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। भारतीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ की स्थापना कब किया गया था? 1946 में इसकी स्थापना किया गया था। मुगल सम्राट को हराने के बाद डैश ने स्वयं को शासक घोषित किया और दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापित किया। शेर शाह सूरी ने स्वयं को शासक घोषित किया था। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई रिंग फेंसिंग नीति प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा के लिए बफर राज्यों का निर्माण करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के मुक्केबाजी पदकों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत ने सिडनी 2000 में मुक्केबाजी में कोई पदक नहीं जीता, ये बिल्कुल सही दिया गया है। अगस्त 2024 में 10वें भारत श्रीलंका मित्र शक्ति अभ्यास का रणनीतिक फोकस क्या था? इसका रणनीतिक फोकस संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के तहत अर्ध शहरी क्षेत्र में संयुक्त उग्रवादी विरोधी अभियान था। 2008 में मैन बुकर पुरस्कार विजेता द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? सभी को पता, अरविंद अडिगा जो है व्हाइट टाइगर के लेखक है। भारतीय ओलंपिक संघ का आधिकारिक गठन डैश में हुआ, जिसके संस्थापक अध्यक्ष पर सर दोराबजी टाटा और सचिव डॉक्टर एजी नोहरेन थे। इसकी स्थापना की बात करें 1927 में किया गया था। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते और समग्र चैंपियन बना, बिल्कुल ठीक है। चैंपियनशिप के मैच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और कर्नैल सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया, दोनों कथन सही दिया गया है। कि संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को संवर्धित सूची में हस्तांतरित किया गया था? 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से संशोधित किया गया था। वाष्प उत्सर्जन के बारे में नीचे दिए गए कथन को बढ़िया बताना है, कौन सा सही दिया गया है? शुष्क और हवादार परिस्थितियों में वाष्प उत्सर्जन सबसे अधिक होता है, बिल्कुल ठीक है। यह संसंजन तनाव के माध्यम से रस के ऊपर चढ़ने में मदद करता है, 1 और 2 सही, तीसरा गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रमुख संवैधानिक विशेषता सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा बाद में भारतीय संविधान में अपनाया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता के साथ संघीय संरचना को अपनाया गया था। टिप्पणी नृत्य में फर्श पर प्रहार करने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? लकड़ी के छड़े उपकरण का उपयोग किया जाता है। कौन सा स्विस आधारित बिजनेस स्कूल वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है? IMD बिजनेस स्कूल को जाना जाता है। यदि किसी उत्पाद की कीमत 10% बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप मात्रा की मांग 20% कम हो जाता है, तो आप मांग को कैसे वर्गीकृत करेंगे? मांग लोचदार है, यानी लोच से 1 अधिक हो जाएगा। महालनोबिस मॉडल का प्रयोग किस योजना में किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल का प्रयोग हुआ था। 2025 में शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सी पहल का उद्देश्य MGNRGS प्लेटफॉर्म के तहत ग्रामीण रोजगार के साथ मैंग्रोव पुनर्जनन को जोड़ना है? मिशन मैंग्रोव मित्र का उद्देश्य है। 1991 के BOP संकट में किसकी कमी शामिल था? विदेशी मुद्रा की कमी शामिल था।
यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है, बताना कौन सा सही है। अभिकथन कह रहा है भारत को 1991 बेल आउट ऋण के लिए IMF और विश्व बैंक में संपर्क में पड़ना पड़ा, बिल्कुल ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार इस हद तक कम हो गया था कि वे मुश्किल से 2 सप्ताह के आयात का वित्त पोषण कर सकते, दोनों कथन सही दिया गया है। छऊ नृत्य को एक समन्वयात्मक भारतीय नृत्य रूप क्यों माना जाता है? इसमें आदिवासी लोक और शास्त्रीय हिंदू तत्वों का सम्मिश्रण होता है। निम्नलिखित न्यायिक घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले बात करें तो बेरूबरी यूनियन मामला हो जाएगा, उसके बाद केशवानंद भारती मामला और लास्ट में SR बोम्मई मामला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ज्वाला और CME जैसी अंतरिक्ष मौसम घटनाओं का परिणाम नहीं है? समुद्री धाराओं में परिवर्तन, ये जो इसका परिणाम नहीं है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। आदित्य L1 मिशन और उसके पेलोड के बारे में नीचे दिए कथन पर विचार करिए। पहला कथन है आदित्य L1 पर स्वीट पेलोड को सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के तापमान और रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए निकट पराबैंगनी UV स्पेक्ट्रम और डिस्क की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा कथन है सोलेक्स उपकरण एक उच्च रेजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका उपयोग नरम एक्सरे तरंग दैर्ध्य में सौर फ्लेयर्स और सक्रिय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग से संचालित लूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करे और इसके अंधेरे पक्ष का पता लगाए, इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को संवहन के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है हवा की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहा जाता है। तीसरा कथन है गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में लू हवाएं संवहन के कारण होता है। इसमें कौन जो सही दिया गया है? केवल इसमें कथन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, नहीं संवहन लू जो हवा होता है ये संवहन के कारण होता है, बाकी पहला और दूसरा कथन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की कौन सा गुण उसकी तीव्रता यानी कि लाउडनेस को निर्धारित करता है? ये कौन सा करेगा? ये जो हो जाएगा आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए आपको जो पहले आंसर की हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अब जीएस को आपको जो टाइपिंग करा के अलग से वीडियो मिल जाएगा, यानी टोटल कंपाइलेशन करके वो हम टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे। आज अब कम से कम आप आंसर की का जो ऑफिशियल पेपर है उसका जीएस देख लीजिए, उसके बाद हम टाइपिंग करा के सभी को जो है अलग से आपको टॉपिक वाइज करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में नीति आयोग के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है, क्योंकि अनुच्छेद 356 में किया किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, इसलिए यह केंद्र के राज्य में सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? सामान्यतः पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है, ये कथन जो है सही नहीं दिया गया। बाकी सही कथन की बात करें तो पशु कोशिका में आमतौर पर पौधे की कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिका होता है, बिल्कुल ठीक है। कुछ पौधों की कोशिका में केंद्रीय रिक्तिका कोशिका का अधिकांश आयतन को घेर सकते हैं, ये भी ठीक है। रिक्तिकाएं ठोस और तरल दोनों के लिए भंडारण थैलियों के रूप में काम करती है, ये तीनों कथन सही हो जाएगा, लेकिन पहला कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्पायर मानक योजना का तत्व विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? ये जो हो जाएगा इंस्पायर पोर्टल इसके लिए मंच प्रयोग किया जाता है, इंस्पायर पोर्टल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष के श्री मिशेल सिपजोक से मुलाकात किया था? यूरोप में कबड्डी को बढ़ावा देने और उनके प्रयासों की सराहना करने के लिए मुलाकात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पोलैंड के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित
ये तो उसी का ऑप्शन होगी, इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में? सभी को पता है मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के महाराष्ट्र में हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? ये जो है कार्यपालिका और विधायी दोनों का हिस्सा। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार के कार्यपालिका और विधायी दोनों का हिस्सा है। चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? ये जो है शहीद बेहदेसी बंदरगाह हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, चाबहार बंदरगाह के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित कर रहा है? शहीदी बेहसती बंदरगाह हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये सेम टू सेम आपको बात करें तो टीसीएस में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सेम वही प्रश्न, लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, लेकिन प्रश्न वही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको जो प्रूफ दिखाना हो तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें प्रीवियस क्वेश्चन आ रहा है और जो क्वेश्चन मैंने जो आपको मैराथन वीडियो कराया है उसी से सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, बस इतना ही फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया है, माधुरी पुरी बुच मार्च 2022 के सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। पहला कथन तो ठीक हो जाएगा। तुहिन कांत पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, ये भी ठीक है। सऊदी अरब ने पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया, ये तीसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? मरमुगांव बंदरगाह हो जाएगा। ये कहाँ है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? गीतांजलि श्री हो जाएगा। टॉम ऑफ सैंड के लेखक जो है गीतांजलि श्री हो जाएगा। और ये मैंने जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया हुआ है, आप कोई भी जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। मैंने जो स्ट्रेटेजी का जो पिनाकल का कराया हुआ है उसमें भी पुस्तक लेखक में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की भूमिका क्या था? ये जो होगा तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की क्या भूमिका है? तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित दिया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के अंतर्गत कौन सी शक्ति पूर्ववर्ती कैदों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में अधिक व्यापक है? जैविक और बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की अनुमति देना इसका जो है व्यापक हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? 1991 में प्रमुख आर्थिक सुधार लागू किया गया, सभी को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुशैली इन विशेषताओं से परिभाषित होता है? रिब्ड वॉल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लोइंग ब्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियाँ, ये सब जो है गोथिक वास्तुकला के उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात करें तो पहला कथन ULPIN जो भारत में प्रत्येक भूमि पार्सल को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता, ठीक है। ULPIN जो है 14 अंकीय पहचान, ये भी ठीक है। ULPIN भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने और विवादों को हल करने में मदद करता है, ये भी ठीक है। ULPIN केवल शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण भूमि के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा, केवल फोर्थ गलत है, बाकी तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? इसमें से कौन नहीं होगा? राष्ट्रीय किसान आयोग, ये नहीं होगा, बाकी सभी सही हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? निर्यातोन्मुख नकदी फसलों और रुझान और सार्वजनिक निवेश में कमी, ये जो है इसका मुख्य कारण हो जाएगा। अब यहाँ से जनरल अवेयर शुरू हो रहा है, यहाँ भी फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है, अभिकथन दिया जा रहा है, इसमें ध्यान से देखिएगा। अभिकथन फर्स्ट है, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत की भागीदारी अद्वितीय होगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब सरकार ने
पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान किया है। कारण दिया जा रहा है सरकार का उद्देश्य निष्पक्ष और योग्यता आधारित एथलीट चयन सुनिश्चित करके शीतकालीन खेल में भारत की उपस्थिति और प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। ये दोनों सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर का ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2012 में आखिरी बार नेहरू फुटबॉल भारत में प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप जो आयोजित किया गया था 2012 में। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों के धाराओं को क्या कहा जाता है? इसे जो है सौर हवा कहा है। तो सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों के धारा को सौर हवा कहा जाता है। जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? असम में। जिकिर लोक संगीत परंपरा जो है ये असम में लोकप्रिय है और ये मैंने लोक नृत्य के मैराथन वीडियो में कराया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। सेम टू सेम आपको लगभग मैं बात करूं तो 50 से 60% जैसे जो प्रीवियस पूछा जाता था सेम वही पूछा जा रहा है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो रहा है लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिमस्टेक के सदस्य कौन सा देश है? बिमस्टेक में सभी कौन कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हो जाएगा, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है, बस नाम को डिकोड कर लीजिए आपका सारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता माना जाता है। निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव कौन सा था? इसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया और मौलिक कर्तव्य को पेश किया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है अनुच्छेद के 51A में किया गया है, ठीक है, और भाग 4 के क में हो जाएगा। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? त्रिकोणीय आकार का होता है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड जो होता है त्रिकोणीय आकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन 2024 तक महारत्न कंपनी नहीं है? इसमें से कौन नहीं है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी नहीं है, जबकि राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सभी जो है महारत्न कंपनी हो जाएगा। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश किया था? विदेशी बैंकों को भारत में विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ, जिसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे, ये सभी जो है लघु संविधान के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है भारतीय न्याय संहिता BNS के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है भारतीय न्याय संहिता में छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पेश किया गया है, बिल्कुल ठीक है। नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दे, ये गलत हो जाएगा। सुधारात्मक दृष्टिकोण के उद्देश्य अपराधियों को सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना है, 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका अपनी जटिलता को प्रबंधित करने के लिए आंतरिक विभाजन का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस विचार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली के से बंध अंगक होते हैं जो विभिन्न कार्यों को अलग करती है, जो अच्छी तरह से दर्शाता है। चंद्रयान 3 का प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर संचालन का प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? इसमें बात करें तो शिलोंग पठार जो है यह भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो ये दोहरी नागरिकता बिल्कुल करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता नहीं है। रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? उसके बात करें तो ये जो हो जाएगा वह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सेना कमांडर इन चीफ था, ये जो है बिल्कुल गलत दिया गया, यानी सही नहीं दिया गया है। अगर बात करें सही कथन की तो उन्होंने 1942 के टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की तो ठीक है। वह गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये भी ठीक है। उन्होंने प्रतिष्ठितवादी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया, ये भी ठीक दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान चुंबकीय स्तर में घूर्णन करती हुई कुंडली किस अभिन्यास पर अधिकतम प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करता है? ये जो हो जाएगा जब कुंडली का तल चुंबकीय स्तर रेखाओं का समानांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ सूची प्रविष्टियों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है, संसद के पास केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कानून बनाने के विशेष अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बात करें, तीसरा दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा और मुद्रा सभी संघ के विधायी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है, तो ये भी ठीक है। संसद उन निगमों के बारे में कानून बना सकता है जिनका गतिविधियां विश्वविद्यालयों को छोड़कर एक राज्य तक सीमित नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन दूसरा गलत दिया गया है, इस यानी 1, 3 और 4 सही दिया गया है। किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक लिखा जिसे बाद में फिल्म में रूपांतरित किया गया? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा जो है द नेमसेक पुस्तक लिखा गया, और ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के मैराथन वीडियो मैंने कराया हुआ है, स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ये आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। फिर से रिपीट करते हैं, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है आस्था पुनिया बनी है। और मैंने एसपीडी करंट अफेयर का जो वीडियो मैंने कराया हुआ है, टोटल उसमें मैंने जो 1 लैंडर भी करा दिया है, टोटल 6 महीने का, जनवरी से लेकर अभी तक अगस्त तक करा दिया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा। साथ में जो है 812 क्वेश्चन का 1 साल का आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया हुआ है, वो भी आप जाकर करंट अफेयर देख लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर जुलाई से पूछा गया है करंट अफेयर, तो सोच ली कितना नया वाला करंट अफेयर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज में चेकमेट शब्द का क्या तात्पर्य होता है? खेल का समापन होता है। चेकमेट का तात्पर्य जो होता है खेल का समापन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? सेलुलोज जो है पौधों की कोशिकाओं को सनात्मक शक्ति प्रदान करती है, बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो फिर से वही स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, पराली जलाने जैसी मौसमी कृषि पद्धतियों में का भारत में एक्यूआई स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कारण है, पराली जलाने एक नियंत्रित प्रथा है जो वायुमंडल में पर्याप्त प्रदूषक नहीं छोड़ता है। इसमें बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? ये जो गलत दिया गया है, लेकिन आर जो है सत्य दिया गया, यानी पराली जलाने एक नियंत्रित प्रथा है जो वायुमंडल में पर्याप्त प्रदूषक नहीं छोड़ता है, इसलिए आर केवल सही हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। अर्थशास्त्र में अवसर लागत की अवधारणा से तात्पर्य क्या हो जाएगा? जब कोई चुनाव किया जाता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल त्याग दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए, बौद्ध मूर्तिकला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सभी को व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले दिया गया मथुरा, भरूच और सांची स्तूप, तो सबसे पहले भरूच का बी हो जाएगा, उसके बाद सांची स्तूप हो जाएगा और लास्ट में मथुरा हो जाएगा, BCA वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदुरई की चितरई महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भगवान कलजगर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन जो है ये बिल्कुल मदुरई के चितरई महोत्सव के बारे में सही दिया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए क्या शब्द हो जाएगा? बंदिश शब्द हो जाएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए शब्द जो है बंदिश, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जूडो में बेल्ट रैंक के प्रतियोगिता क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इसमें कौन सा सही दिया गया है? लाल और सफेद बेल्ट 6ठे डैन से 8वें डैन तक स्तर के जुडोकाओं से जुड़ा होता है। पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में 30 साल पुराना एशियाई खेल के पुरुषों की 5000 मीटर रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? गुलबीर सिंह के द्वारा जो है 30 साल पुराना एशियाई खेल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग के संबंध में निम्नलिखित में कथन पर विचार करिए। इसमें कौन सा कथन सही है? यह पारस्परिक लाभ और जनहित से प्रेरित नवाचार पर आधारित, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन डैश में हुआ है, जिसमें नई दिल्ली के 3 स्थानों पर 7 खेल स्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया है। दिसंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया है।
नीचे दिया गया अभी कथन में है, लास्ट मैन इन टावर मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरी विकास और रियल एस्टेट के दबाव के कारण निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक और नैतिक संघर्षों की पड़ताल करता है। बिल्कुल पहला सही दिया गया है। कारण की बात करें, यह उपन्यास मुंबई की वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास और उसके औपनिवेशिक अतीत पर केंद्रित, ये गलत दिया गया है, केवल ये सही हो जाएगा। सही सुमेध गुफा विशेषता और उसके गठन का चयन करिए। स्टेलेग्माइट गुफा की छत से टपकते पानी से निर्मित, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। GSLV F-15 के माध्यम से प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है? यह सटीक स्थिति और समय संबंधित डेटा प्रदान करके भारत की नेविगेशन प्रणाली को बढ़ावा देता है। नीचे अभिकथन दिया गया और कारण है। अभिकथन फर्स्ट में है, जनसंख्या वृद्धि का निरपेक्ष संख्याओं और प्रतिवर्ष प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आर जो दिया गया कारण, केवल निरपेक्ष संख्याओं में वृद्धि को मापने के समय के साथ जनसंख्या परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी मिलती है, ये गलत हो जाएगा, केवल ये सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में संजय मूर्ति के हालिया नियुक्ति के संबंध में लिखित कथन को पढ़िए। इसमें से कौन सा ही हो जाएगा? पहला दिया गया, उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 में CAG के रूप में पदभार ग्रहण किया, बिल्कुल ठीक है। CAG एक संवैधानिक पद जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया, ये भी सही है, लेकिन तीसरा गलत दिया गया, केवल 1 और 2 सही दिया गया है। गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका कार्य जो है प्रोटीन संशोधन का हो जाएगा। गोल्जी उपकरण का कार्य प्रोटीन संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार GST परिषद के निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के किस प्रकार बहुमत की आवश्यकता होता है? 3/4 बहुमत की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है? यह सहमति दे दिया गया है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता, ये जो है सही ढंग से दर्शाता है। जब प्रकाश वायु से किसी माध्यम प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाता है। इस संक्रमण के दौरान प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्थिर रहता है? आवृत्ति स्थिर रहता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में प्रगति के साथ जोड़ना है। फॉरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना है। नीचे अभी कथन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक नागरिक पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, ये जो है ये भी सही दिया गया, लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण सही नहीं है। वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट मुख्यतः किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के बीच असमानताओं को मापता है? राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में असमानताओं को मापता है। थांगता एक पारंपरिक मार्शल नृत्य जो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? ये जो है मणिपुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग युग्म सही रूप से भारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत है? जहाज निर्माण और ऑटोमोबाइल जो भारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल डैश होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। पश्चिमी घाट के माने पर आपसे जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सामान्य आवास क्षति के अलावा निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में इसकी स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है? आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जो है सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। निसार की कक्षा व्यवस्था क्या हो जाएगा? पोलर सन सिंक्रोनाइज हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, इसमें कौन कथन सही दिया गया? राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते, केवल पहला सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशोक स्तंभ स्थलों से सही सुमेलित दिया गया है? लौरिया नंदनगढ़ जो है बिहार, बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। न्योकुम त्योहार में कुम शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? सामूहिकता हो जाएगा। न्योकुम त्योहार में कुम का अर्थ जो है सामूहिकता होता है। 6 स्वर वाला राग डैश जाति के अंतर्गत वर्गीत किया जाता है? साडव जाति के अंतर्गत वर्गीत किया जाता है। क्रिकेट में आउट होने के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? जानबूझकर गेंद को 2 बार मारने पर आउट घोषित कर दिया, ये बिल्कुल सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी में लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करके अमेरिका 24-1 के जीत में भारत के लिए किसने 10 गोल किया था? रूप सिंह ने 10 गोल किया था। सीमा पर स्टार्टअप सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत के ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के 2021 में कौन सी पहल शुरू किया गया था? ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम पहल शुरू किया गया था। द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें पहला कथन सही, इसमें नीरज के प्रशिक्षण, मानसिकता और चुनौतियों का विवरण दिया, बिल्कुल सही दिया गया है। प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वातावरण से जुड़ा होता है? बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान से जुड़ा हुआ होता है। 2023 के इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर में हुआ जहां भारत ने लेबनान को हराया, ये बिल्कुल सही दिया गया है। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति गुजरात के पारंपरिक तांगलिया बुनाई शैली के पहले मान्यता प्राप्त कलाकार हैं? लवजी भाई परमार जो इसके पहले मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी क्षेत्र वायु अपरदित भू आकृतियों की विशिष्ट विशेषता है? इसमें से कौन सी विशेषता हो जाएगा? पतले आधार और चौड़ी ऊपरी परत वाली मशरूम के आकार की चट्टानों का निर्माण, ठीक है। मेज की सतह जैसे सपाट शीर्ष वाली अवशिष्ट पहाड़ियों का भी, ये भी सही है। पृथक आधार स्तंभों के रूप में खड़े चट्टानी अवशेष का उद्भव, ये तीनों सही दिया गया है। भारत ने स्पेडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक कब पूरा किया था? 16 जनवरी 2025 को पूरा किया था। कौन सी नदी घाटी उत्तर पूर्वी पठार में कोयला भंडार से जुड़ा हुआ है? दामोदर घाटी जो है यह उत्तर पूर्वी पठार में कोयला भंडार से जुड़ा हुआ है। संसद डैश में एक प्रस्ताव द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? राज्यसभा में एक प्रस्ताव द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। अभिकथन और कारण दिया गया। अभिकथन फर्स्ट कह रहा है, भारत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एक तृतीय प्रक्षेपण स्थल का सक्रिय रूप से विकास कर, बिल्कुल ठीक है। तृतीय प्रक्षेपण स्थल को विशेष रूप से भारत के अंतरिक्ष प्रक्षेपण आवृत्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने और NGLV जैसे बड़े अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी सही है, दोनों कथन सही दिया गया है। भारत में धन विधेयक पारित करने का सही विधायी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करिए। सबसे पहले इसमें कौन हो जाएगा? लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुतिकरण ए हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो लोकसभा में पारित होना बी हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो राज्यसभा में प्रेषण हो जाएगा सी। उसको लास्ट में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना डी हो जाएगा। बिल्कुल ABCD हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करता है? धारा 105 अनिवार्य करता है। किस विभाग ने डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? DOP मंत्रालय के द्वारा डाक कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार ऊर्जा प्रणाली लचीलापन बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्राथमिकता है? विद्युत ग्रिड और भंडारण प्रणालियों का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, ये बहुत जो है आधुनिकी प्राथमिकता हो जाएगा। बड़े ड्रमों के साथ किया जाने वाला एक लोक नृत्य डोलू कुनीथा किस क्षेत्र से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है डोलू कुनीथा। 2024 में शुरू किया गया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऋण प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यावरण पुनर्स्थापन को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल लक्ष्य हो जाएगा। भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यूरिया सबसे अधिक उत्पादित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, केवल दूसरा सही हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा भी सही है। हरित क्रांति के बाद उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हुआ, 2 और 3 सही, बाकी गलत दिया गया है। भारत में कार्बन बाजार के संबंध लिखित कथन पर विचार करिए। इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है? वन रोपण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना द्वारा कार्बन क्रेडिट उत्पन्न किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। भारत ने एक घरेलू स्वैच्छिक कार्बन बाजार शुरू किया, 1 और 2 सही दिया गया, बाकी गलत हो जाएगा। झारखंड की आदिवासी परंपरा में जावा त्योहार के दौरान लड़कियों द्वारा हरे खरबूजे चढ़ाना किस बात का प्रतीक है? पुत्र और प्रजनन क्षमता का प्रतीक हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है?
अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय, केवल पहला सही हो जाएगा। तो इससे भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पर आपको कल मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का द्वारा ऑफर चलाया जा रहा है, जिसमें 29 से 31 अक्टूबर ऑफर रहने वाला है, जिसमें आपको 1 साल का पास मात्र 319 मिल जाएगा। आपको कूपन कोड सावन लगा लेना, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे तैयार रहिएगा। कल रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी 28 तारीख रात 12 बजे, यानी वो 29 तारीख ही होगा। आपका एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का रोल 900 सारा मॉक टेस्ट प्रिपरेशन सारा मिल जाएगा। इससे तैयार रहिएगा। कूपन कोड अभी जाइए सावन लगा कर रख लीजिएगा।